हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं उर्दू कवायद को। और ये लेक्चर जो है क्लास 10th और 12th के लिए बना हुआ है। तो उर्दू कवायद की जो हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत पड़ती क्यों है, इसलिए क्यों पढ़ते हैं, इसको बताया जाएगा कि पढ़ने की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो यहाँ देखना कि क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो लिखा हुआ है आप डेफिनेशन, कवायद कहते किसे हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनते हैं कि कवायद हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो देखना, जैसे कि अर्थ पर जो है मानव आया, ठीक है। अर्थ पर जब इंसान का जन्म हुआ तो इंसान डेवलप करते रहा, विकास किया। और इंसान जब माना कि एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा सा बच्चा सोया हुआ होता है तो वो बहुत चीज़ सीखता है। और हम लोग भी बताना, जब छोटे से बच्चे थे तो बहुत चीज़ देखते देखते क्या हुआ, सीखे। जैसे कि छोटा बच्चा 6 महीना का है तो उसका काम ही होता है कि सिर्फ देखो और सीखो। उसे कुछ सीखने के लिए कुछ सीख कर आता नहीं है, उसे कुछ आता ही नहीं है। एक तरीके से उसे हंसने भी नहीं आता है। तो जब कोई बच्चा को खिलाने जाता है तो मान लो उसको खूब खिला रहा है तो सब हंस हंस के खिला रहा है तो उसे हंसने आता है। तो धीरे धीरे इसी तरह से बच्चा जब सोया हुआ होता है तो बहुत चीज़ देखता है। तो धीरे धीरे जब डेवलप करता है तब वहाँ पर क्या बच्चा देखता है कि चलो कोई बोलता है कि भाई जाओ चाय वाय ले आओ, तो वो बच्चा देखता है वो चाय वाय मतलब के कुछ मतलब चाय पीने का चीज़ है। पानी उनी ले आओ, तो वो समझता है वो पानी उनी क्या है, कोई पीने का चीज़ है। खाना वाना ले आना, तो बच्चा बहुत चीज़ सीखता है। तो उसी तरीक़ा से सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ गलत चीज़ भी सीख लिए हैं और कुछ सही भी चीज़ सीख लिए। जैसे बताना, चाय वाय, तो चाय समझ में आता है लेकिन बाय समझ में नहीं आता है। तो बच्चा क्या करता है, चाय भी सीख लेता है और बाय भी सीख लेता है। जैसे कि रोटी है ना, रोटी ऊटी ले आना, तो रोटी तो समझ में आता है कि खाने की चीज़ है, लेकिन ऊटी क्या होता है। जैसे बताना, पानी ऊनी ले आना, पानी ऊनी ले आना, पानी तो समझ में आता है कि पीने की चीज़ है, ऊनी क्या होता है वो समझ में नहीं आता है। तो बताना, जब हम लोग ऐसे ऐसे तो सीख लेंगे, इसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम लोग कवायद इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जो ये गलत चीज़ जो सीख जाते हैं, सही चीज़ सीखने के दौरान गलत चीज़ भी सीख लेते हैं, जिससे हमारा लैंग्वेज जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे अगर हम अच्छी तरीक़ा से कहीं जाएं, कोई ऐसा फंक्शन हो, चाहे कोई ऐसा मान लो शादी हुआ या कुछ किसी प्रकार के फंक्शन में जाए या किसी भी प्रोग्राम में जाए, और वहाँ अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि रोटी ऊटी ले आना, चाय वाय ले आना, पानी ऊनी ले आना, तो हमारा लैंग्वेज क्या होता है, ख़राब हो जाता है। और वो समझ जाता है कि वो बंदा जो है थोड़ा सा कैसा एरिया से बिलोंग्स करता है, वो समझ जाएगा। इसीलिए हमें अच्छा लैंग्वेज बोलने के लिए हमें सही सही बोलना होगा। तो इसके लिए हमें कवायद क्या करती है, हमें रोकता है, गलत चीज़ मत बोलो, इस पर रोक लगाता है। तो हमें कवायद पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि हम गलत चीज़ को निकालना चाहते हैं। तो हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग गलती करते कहाँ हैं। सबसे पहले चीज़ तो है कि रोटी ऊटी, तो आज से क्या करना है, रोटी बोलना है, ऊटी नहीं बोलना है, क्योंकि गलत चीज़ है ये। बताना, चाय समझ में आता है कि पीने की चीज़ है, लेकिन बाय समझ में नहीं आता है, तो इसे ये क्या है, तो इस चीज़ को निकालना है। बताना, पानी है तो ऊनी क्या है, तो पानी समझ में आया पीने की चीज़ है, लेकिन ऊनी समझ में नहीं आया। तो यही कवायद हमें बताता है कि बताओ जो जो गलत चीज़ है उसे छोड़ना है। तो हम लोग कवायद पढ़ते क्यों हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कवायद उस इल्म को कहते हैं, मतलब कवायद जो है उस नॉलेज को कहते हैं, उस ज्ञान को कहते हैं, जिससे हमें क्या हो, सही सही बोलना आ जाए, हमें सही सही बोलना आ जाए। मतलब कि अब जो है रोटी ऊटी जो हम बोलते थे, रोटी को बोलेंगे लेकिन ऊटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ऊटी बोल रहे हैं तो हमारा लैंग्वेज ख़राब हो जाता है। और हमारा जो लैंग्वेज ख़राब होता है, हमें कोई बंदा जो है, अगला बंदा होगा, वो हमें नाप लेगा, वो इसे क्या है कि ये देहात एरिया से बिलोंग कर रहा है और उसे अच्छा नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमें अच्छा नॉलेज मतलब अच्छा नॉलेज तभी कहलाएगा जब हम सही सही बोलेंगे। तो बताना कि यहाँ बोला गया है कि कवायद जो है उस इल्म को कहते हैं, उस नॉलेज को कहते हैं जिससे सही सही क्या हो, बोलना आ जाए। तो अब बोलेंगे हम लोग सही सही, ठीक है। और जब सही सही बोलेंगे तो सही सही लिखेंगे भी, मतलब लिखने का भी तरीका है, तो हमें तरीका को सिखाता है कवायद। तो हम सही सही कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, और साथ साथ जब बोलने लिखने आ जाएगा तो कैसे सही सही पढ़ेंगे। तो
तो ये याद रखना है, कवायद हमें जो है इस पर रोक लगाती है कि बोलना है तो सही सही बोलो, लिखना है तो सही सही लिखो, तो पढ़ना है तो सही सही पढ़ो। तो यही है कवायद का डेफिनेशन। कितना इजी है वो देखना है। कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे हमें सही सही बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए। ठीक है, अब बताना, अब कवायद का डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां देखना है कि कवायद जो है, कायदा की जमा क्या है, कवायद है। कायदा समझ में आता है, कायदा, कायदा मतलब होता है कानून हो गया। ठीक है, कानून। हम यहाँ पे हिंदी का थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं क्योंकि उर्दू मेरा भी थोड़ा सा वीक है। तो कायदा की जमा क्या होता है, कवायद। अब कायदा मतलब कानून, तो हमें जो कवायद है वो कानून में रखता है, बोलता है देखो ये नियम है और ये कानून है। और तुम क्या कर रहे हो, तो रोटी ऊटी बोल रहे हो, ये ऊटी क्या है, चाय बाय बोल रहे हो, ये बाय क्या है, ठीक है, पानी ऊनी बोल रहे हो, ये पानी ऊनी क्या है। तो इस चीज के लिए हमें क्या है, ये कानून है। तो हम लोग जो कवायद पढ़ने वाले हैं, कोई एक कायदा नहीं पढ़ेंगे, इसमें कई सारा कायदा होगा। बोलने का कई सारा कायदा, पढ़ने का कई सारा कायदा, लिखने का कई सारा कायदा, बहुत नियम कानून रहेगा। तो इसी को बताना हम लोग क्या बोलते हैं, कायदा की जमा जो है कवायद होता है। कायदा मतलब कानून, एक कानून हुआ, और जो कवायद पढ़ने वाले इस बार, तो कवायद में बहुत सारे कानून होंगे। ठीक है, तो हम सब कानून को देखेंगे धीरे धीरे कौन सा कायदा है। ठीक है, अब यहां देखना, बोला गया कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो कवायद जो है, हम लोग कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम करके पढ़ रहे हैं, 5 हिस्सों में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बताना कि कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो बताना है कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या है, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म उरूज, नहीं इल्म बलागत और इल्म उरूज। ठीक है, तो कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5। फिर से देख लेना है, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागत और इल्म उरूज। तो यहाँ पर उसके बाद अब बताना, यहाँ से देखो धीरे धीरे थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, आगे जाते जा रहे हैं। तो बताना कायदा की कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पांचों का नाम बताना, अंदाजी याद कर लेना है। बताना, इल्म हिज्जा, और क्या है दूसरा, इल्म सर्फ, तीसरा क्या है, इल्म नहू, चौथा क्या है, इल्म बलागत, पांचवा क्या है, इल्म उरूज। तो यहाँ तक जो है ये जो लेक्चर रहा है, सिर्फ कवायद का डेफिनेशन और कवायद की किस्में जो बनती है उसे बताया गया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, वो इल्म हिज्जा के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर इल्म सर्फ के बारे में हर एक लेक्चर में धीरे धीरे देखेंगे क्या इसका प्रकार है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।